हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, कैसा फील कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी चल रहा है। रीडिंग्स सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसा भी है गाइस, आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप इट इन योर माइंड। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे पहले ओरेकल्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट वी हैव इट्स अ ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड इंड्योरेंस। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वी हैव कैमरा, रिमिनिजिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड परसेप्शन। डेफिनेटली इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। राइट नाउ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस पर्सन से, और ये जो भी पर्सन है वो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी आपका इनके साथ टाइम गुजरा है, ये इंसान उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो भी आपकी एक दूसरे के साथ मेमोरीज रही हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ने जो भी पास्ट में आपके साथ किया ना, उस चीज़ों से अब प्रेजेंट में ये इंसान बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर पहले इनको आपकी कोई कदर नहीं थी, तो अब ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी कदर हो रही है। और अगर इन्होंने खुद आपके साथ ब्रेकअप किया तो इस इंसान को डेफिनेटली वो चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो अपना माइंड बना रहे हैं, अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, और आपसे डेफिनेटली एक सेकंड चांस चाहते हैं इस कनेक्शन को दोबारा से बनाने के लिए। और इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिल्कुल भी इस इंसान के अंदर जो है ना एक पेशेंस का लेवल ज़ीरो था। बिल्कुल भी इस इंसान के अंदर किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन को, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, ये नॉर्मल है। तो वो चीज़ों को भी हैंडल ना कर पाना, उन चीज़ों को भी इशू बनाना कि आप लोग इस इंसान को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो या आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना, वो चीज़ें इंसान को हैंडल नहीं करने आई, टॉलरेट नहीं कर पाए। तो अब ये इंसान जो है ना उन सब चीज़ों को टॉलरेट करने का एक अपने अंदर जो है ना, वो इनको लगता है टेम्परामेंट इनके अंदर आ गया है। सो दैट वाई अब ये इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ चाहते हैं। इसीलिए ये इंसान जो भी है वो आपको याद कर रहे हैं। इस इंसान के पास जो भी आपकी पिक्चर्स हैं ये उसको देखते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और अपने आप को रोक नहीं पा रहा ये इंसान। एंड अब ये कनेक्शन को एक ग्राउंड लेवल पे लेकर आना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। वी हैव पोकर फेस, या राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स के अब इस कनेक्शन में इस इंसान को चांस मिले। यस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान पास्ट में हो सकता है आप लोगों के साथ इस तरह से लाइक इन्होंने प्ले किया है कि ये इंसान शो कुछ कर रहे थे, रियलिटी कुछ थी। मतलब इन अ सेंस कि अगर ये इंसान ज़्यादा सीरियस थे भी ना, बट ये शो ऐसे ही कर रहे थे कि जैसे कि आपको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल जो है इमोशनलेस हैं। आप ही ज़्यादा इमोशनली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर आप ही इमोशनली इस इंसान की तरफ ज़्यादा चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे थे। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, ये अब इस सारी सिचुएशन को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। इस इंसान का पोकर फेस रहा है, लाइक दिखने में ऐसे ही थे कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ये बिल्कुल भी आपकी तरफ इमोशनली अटैच नहीं है। बट अब जब ब्रेकअप हो गया ना, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अब ये इंसान बहुत कुछ सीख रहे हैं। दैट्स वाई रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। वी हैव फिनिक्स, न्यू फेज़ आपके साथ अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। इस इंसान की सोच काफ़ी हद तक चेंज हो रही है कि अब इस कनेक्शन को जो है ना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए ना इनको अपनी तरफ से अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है। रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके साथ, और इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता जो है ना आपके साथ आगे बने। वी हैव मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर वुंड्स। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज एक दूसरे को इस टाइम डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और ये पर्सन फील करते हैं कि जिस तरह से ये आप लोगों को लेकर इस टाइम रिश्ता दोबारा से बनाना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं बनाना चाहते हो। ये पर्सन जो भी अपने इस पर्सन को जो है ना फील हो रहा है कि जब तक इस इंसान के इनर वुंड्स नहीं हील होंगे, जब तक कि आप लोगों से किसी ना किसी तरह से दोबारा से जुड़ नहीं जाएंगे। सो द रियली फील कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को हील कर सकते हो। आप भी ये पर्सन फील कर रहे हैं, पहले नहीं फील हो रहा था।
आपकी एब्सेंस में ये चीज़ें फील कर रहे हैं, बिकॉज मोस्टली कनेक्शंस में होता ही है, जब कोई इंसान की अवेलेबिलिटी है तब नहीं चीज़ें महसूस होती, जब वो नहीं रहा ठीक है फिर चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो इस इंसान को भी फील हो रही हैं यही चीज़ें, इस इंसान को अपने आप में आप दिखते हो और इनको लगता है जब तक आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में नहीं आएगी तब तक ये इंसान हील नहीं हो पाएंगे, ये पर्सन अंदर से दुखी रहेंगे, सुकून नहीं है बेसिकली, इस इंसान को सुकून नहीं मिल पाएगा जब तक आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में नहीं होगी। वी हैव कॉफिन, या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये टोटली आपका कनेक्शन एंड हो चुका हुआ है, बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट के आपके दोबारा इस कनेक्शन में जो है ना रीबर्थ हो, ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है ये जो भी एंडिंग हुई है ना वो ट्रेजिक थी, कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें ख़त्म हो गई थी आपके दरमियान, एक ऐसी ट्रेजिडी हुई है जो इसको नहीं होना चाहिए था, या चीज़ें ऐसी ट्रेजिक हो रही थी कि अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि वो बिल्कुल ही एक नॉनसेंस और बिल्कुल यूज़लेस इश्यूज़ थे या चीज़ें थी जो इस इंसान ने इतनी हाइप क्रिएट करके उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाइप थी, बट ये इस टाइम जो है ना चीज़ों को दोबारा से एक कंटिन्यू करना चाहते हैं और दोबारा से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि विद कॉफिन इनको लगता है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आपकी साइड से इनको फील हो रहा है टोटली आप एंड कर चुके हो और आपने अपनी ज़िंदगी को नए मोड़ पे जो है ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि इस इंसान के अंदर के जो वूंड्स हैं, जो इसके अंदर से जो इसका दिल ज़ख्मी है, इस इंसान की सोल ज़ख्मी है, वो इनको लग रहा है आप ही इसको ठीक कर सकते हो, सुकून आपके साथ ही मिल सकता है, आपके बिना नहीं ये पर्सन को सुकून मिल सकता। वी हैव ट्विन फ्लेम, ऑलरेडी आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ये इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ रहना भी एक दूसरे को ट्रिगर होता है और एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा बैलेंस कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं जो पास्ट में नहीं बना पाए। वी हैव डेथ, या ये इस रिलेशनशिप को फील कर रहे हैं कि शायद ये ओवर हो चुका है, बट ये एक तरफ आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते को सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, आपकी तरफ से इनको फील हो रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो ख़त्म हो गई हैं, आप नहीं इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते, लेकिन ये इंसान जो है वो इस ख़त्म हुए रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, बट दिस पर्सन फील्स कि आप चेंज हो चुके हो, आपकी लाइफ में आपने नई ज़िंदगी को अपनी शुरू कर लिया है और आपकी तरफ से ये सब चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो अब ख़त्म ही हैं, आप नहीं शुरू करना चाहते, बट ये इंसान शुरू करना चाहते हैं। इनको लग रहा है ये एक ट्रेजिक की लाइक एंडिंग थी, ये चाहते नहीं थे एंड करना लेकिन हो गया है और अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी आ रही है। स्कॉर्पियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, लेट्स सी मोर, बट यहाँ पे टोटली एंडिंग सिचुएशन है, आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, टोटली ब्रेकअप हो चुका हुआ है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है आपका। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द फूल, ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। दिस पर्सन फील्स की एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है, बट जब तक ये रिस्क नहीं लेंगे, इस सिचुएशन में खुद जंप इन नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ते की कभी भी नई शुरुआत हो भी नहीं सकती। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, ये फील कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना है, बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और इतने मेच्योर हो आप कि ये इंसान की जो भी सिचुएशन पास्ट की रही है ये अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ जाओगे। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि जब तक इंसान की एग्जिस्टेंस जो है ना वो आपके साथ नहीं होगी ना तब तक ये इंसान अच्छा सा महसूस नहीं करेंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस लॉस पे जो ये इनको आपके खोने के बाद महसूस हो रहा है। ये सारी सिचुएशन को जो है ना डेफिनेटली आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो सिचुएशन बन चुकी है आपके और इनके दरमियान, आप इन चेंजेस को वेलकम नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं लेकिन कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस इंसान का। तो इनको लग रहा है कि जब तक ये इंसान जो है वो एक्शन नहीं लेंगे, किसी ना किसी तरह से आपके साथ रिस्क नहीं लेंगे इस कनेक्शन को स्टार्ट करने का, तब तक एक तो चेंजिंग नहीं आएगी और गिल्ट डे बाय डे इस इंसान का बढ़ता जाएगा। और ये इंसान काफ़ी जो इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया उसकी वजह से भी चीज़ों को इनको खुद ही ठीक करने के लिए आगे कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से भी द 7 ऑफ वांड्स मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ब्लॉक सिचुएशन है। यस, दिस पर्सन फील्स कि अब आप अपने लिए डिफेंसिव हो चुके हो बहुत ज़्यादा,
अपने लिए आप स्टैंड अप करोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपको ये इंसान आगे फर्दर डैमेज ना कर पाए, उसके लिए आप ख़ुद स्टैंड करोगे, ख़ुद के लिए फ़ाइट करोगे कि ये इंसान आपके साथ दोबारा से किसी ना किसी तरह से लाइक बुरा ना कर सके। इनको ये फ़ील हो रहा है, या फिर इनको कहीं ना कहीं ये भी फ़ील होता है कि आपने शायद बाउंड्री बना ली, आप इस इंसान के साथ फर्दर डील नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी विद द 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंट किया है। और डिसअपॉइंट का इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट भी है, क्योंकि इनको फ़ील होता है कि इस इंसान ने अगर आपको कोई ट्रॉमा दिया, इमोशनली हर्ट किया, तो आप बदले में ये इंसान खुद भी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो नहीं चाहते थे वो हो गया है, और अब जो हो गया वो देखा नहीं जा रहा है इस इंसान से। दैट्स वाई रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट विद द 7 ऑफ एंड्स इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया इस इंसान से, और अब आप नहीं इनसे डील करना चाहते क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा। यस, बट ये किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ कंफर्टेबल खुद को फील करवाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, आपको मनाने की कोशिश बेसिकली ये इंसान करना चाहते हैं। नंबर 5 7 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस लियो सेजिटेरियस। 5 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। वी हैव जस्टिस, ये इंसान अपने कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इनको फील होता है कि इनकी लाइफ में अगर ये ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या किसी तरह से बड़े डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट वाली सिचुएशन में है ना, तो फाइनली ये इंसान ने जो आपको सर्व किया था ना, वो इंसान को इस टाइम खुद भी वापस मिल रहा है। ये इंसान जो डिज़र्व करते थे इनको वो वापस मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ बुरा किया तो अब खुद भी ये इंसान टेंशन में गुजरे हैं, तकलीफ़ से गुजरे हैं। जो तकलीफ़ आपको दी थी अब वाइस वर्सा हो गई है, और अब आपके सामने जो है हर तरह की सच्चाई को एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद द जस्टिस। अब ये इंसान आपके साथ बैलेंस्ड एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके साथ फेयरली डील करना चाहते हैं। पास्ट में जहाँ पे इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, आपके इमोशंस को हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी है, अब ये इंसान हर चीज़ को जो है बैलेंस्ड करना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांग के विद द जस्टिस। कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना कर्मा जो है वो मिल रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और अब आपके साथ ये इंसान जो भी है वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान के साथ ऑलरेडी आप मैरिड हो, ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ हो सकता है विद द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ कप्स आपका कोई ना कोई लीगल इशू या लीगल मैटर चल रहा है, और ये इंसान चाहते हैं कि उस लीगल मैटर को या फिर कोई भी कोर्ट इशू चल रहा है तो उसको रिजॉल्व करके आपके साथ दोबारा से एक अच्छी जो है वो कंप्लीशन की जाए। पहले हो सकता है ये इंसान आपको नहीं अच्छा फील कर रहे थे आपके साथ एज अ हस्बैंड वाइफ, आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए, बट अभी इनको आपकी जब इनके लाइफ में प्रेजेंस नहीं है तो इनको फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा ब्लेसिंग इनकी लाइफ में कोई नहीं थी। या सो ये आपके साथ दोबारा से एक अच्छी फैमिली और हैप्पी फैमिली जो है वो बनाना चाहते हैं, और आपके साथ अब फेयरली डील करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में अनफेयर किया है उस चीज़ का ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली कर्मा तो फेस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू ये इंसान के साथ ऑलरेडी आप मैरिड हो, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये इंसान आपसे विद द जस्टिस एंड विद द 10 ऑफ कप्स आपसे शादी करना चाहते हैं। और यहाँ पे होप्स हो कुछ लोगों की तरफ से कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, पेपर मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि आप दोनों जो है वो खुश रह सको एक दूसरे के साथ। विद द 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। वी हैव स्ट्रेंथ। जो भी इस टाइम आपके दरमियान चैलेंजेस चल रहे हैं, जो बैड सिचुएशन चल रही है, ये उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, सारी सिचुएशन को ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्गली आपके साथ रिश्ते में जो है ये इंसान आगे जाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है आपका बहुत स्ट्रॉन्गली एक हीलिंग कनेक्शन है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बाय द वे, बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपका एक हीलिंग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फील करोगे पीस में, और जब एक दूसरे के साथ नहीं होगे तो डेफिनेटली पीस में तो नहीं होगे, डिस्टर्बेंस फील करोगे। सो ये आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, और इस टाइम जो भी सिचुएशन बुरी चल रही है उसको कंट्रोल करके आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं ये इंसान। दिस पर्सनली वांट्स कि आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी इस इंसान की जो है ना वो जुड़े और वो स्टार्ट हो। सो नंबर 8 10 1 11 111 2 21 20 25 27 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
सो लिब्रा की एनर्जी है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज सबके सब स्टार साइन यहाँ पे हैं. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.